शामदी दादा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। केम छो, कैसे बच्चा पार्टी? एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा अहमद एएसके ग्रेविटी चैनल पर। आज एक क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड गॉस थ्योरम का ओवरव्यू एक बताने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। और दूसरी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि इस चैप्टर से क्या बोर्ड के एग्जाम में या अदर आपके जो कंपटीशन एग्जाम है वहां से कोई सवाल आपका पुटअप किया जाता है या नहीं। तो बेसिकली इसका जवाब है यस। चाहे वो आपका बोर्ड्स का एग्जाम है या कोई कंपटीशन का एग्जाम है, हर एक जगह इस चैप्टर से सवाल आता जरूर है। वो इसलिए क्योंकि ये चैप्टर पहले चैप्टर का से ही निकाल के लाके रखा गया है कि फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में हमें जो कैलकुलेशन सारी करनी थी, चाहे वो आइदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आइदर वो फोर्स है या कूलम्बियन फोर्स है या अदर टर्म अगर हमें डायपोल निकालना है, टॉर्क निकालना है, तो सारी कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो सिमिलर चार्ज की या सिमिलर बॉडीज के लिए हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर फर्स्ट में जो हमने बताया था वो ट्राइंगल के बेस पे ऐसे न्यूमेरिकल आते, ट्राइंगल रहेगा या इसके अलावा स्क्वायर रहेगा या इसके अलावा वो पेंटागन रहेगा, ठीक है ना, या उसके अलावा बेटा आपका हेक्सागन रहेगा। डिपेंड करता है हमारा सवाल कैसे किए गए हैं। तो इनडायरेक्टली कोई भी जो फिगर रहेगा उस फिगर के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं ये सब आपके सिमेट्रिक फिगर होते हैं। सिमेट्रिक फिगर होते हैं तो कैलकुलेशन हमारी ज्यादा आसान हो जाती है। बट जैसे जैसे शेप को बेटा इरेगुलर होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने इस शेप को कर दिया, ऐसे कर दिया, ये हमारा चार्ज को लाके हमने यहाँ पे सेंटर पे रख दिया है, यहाँ पे रख दिया, या हमने मान लिया कोई शेप एक ऐसे इरेगुलर कर दिया और चार्ज को फिर लाके यहाँ पे रख दिया, तो अब इस टाइम पे कैलकुलेशन हमारी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। कैलकुलेशन करने में इतनी ज्यादा आसानी नहीं होती जितनी हम लोग सिमेट्रिक का करके आसानी से बता देते हैं। जैसे जैसे हम लोग का इरेगुलर शेप बनता है कैलकुलेशन भी हमारी टफ हो जाती है। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए गॉस ने अपने एक लॉ दिया जिसको एक गॉस थ्योरम दिया जिसको गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है तो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें पहले जानना है कि हम गॉस थ्योरम को क्यों पढ़ेंगे, ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या जरूरत इसकी पड़ गई, ठीक है। दूसरा है इसमें कई सारे टर्म आएंगे जैसे बेसिक टर्म जिसको हम बता देते हैं कि बेसिक टर्म आएंगे, वो चीजें जान लेना जरूरी है। छोटे छोटे टर्म अगर याद नहीं रहेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सबका साइन नोटेशन क्या होता है, क्लोज्ड बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होती है, सरकमफेरेंस में निकालना है, इनसाइड निकालना है, आउटसाइड निकालना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मालूम नहीं रहेगा, बेसिक टर्म नहीं मालूम रहेगा, सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम पहले इस बेसिक टर्म में हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे अपना जो टॉपिक है, वो टॉपिक क्लियर करेंगे हमारा कि फ्लक्स क्या होता है। पहले ये टॉपिक क्लियर करेंगे कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बेसिकली होता है क्या है, फिर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है। अगला टॉपिक इसमें आ जाएगा बड़ा आपका कि सॉलिड एंगल, ऐसे कई सारे टर्म है, सॉलिड एंगल क्या होता है, और उसके अलावा एरिया आपने नाम सुना होगा बट एरिया वेक्टर, ये एक टॉपिक यहाँ पे आ जाता है नया, जो बिल्कुल आप लोग के सामने बिल्कुल नया रहता है कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। ये भी आपका टॉपिक हम लोग बात करेंगे। कभी कभी एक टर्म आ जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल के नाम से आता है, इसका क्लोज्ड इंटीग्रल के नाम से एक पार्ट और आता है, तो इस टर्म को भी हम लोग कुछ बताया जाएगा इस क्लास में, ठीक है। तो बेसिक टर्म आपके ऐसे ये 5-6 टर्म है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आ जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके वहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, आइदर वो आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो या आपका उसके अलावा कंपटीशन बोर्ड का एग्जाम हो, जो पार्ट्स आपका पूछा जाता है वो आता है आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से आता है बेटा। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन का मतलब हम अब यहाँ पे कैसे कैसे बॉडी रहेगी और कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। तो एक सिर्फ हमें वैल्यूज निकालनी रहती, एक टर्म की वैल्यू हमें निकालनी रहती है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी रहती है। क्या निकालना रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मैंने बताया अभी कि इरेगुलर अगर कोई बॉडी है या सिमेट्रिक शेप की बॉडी नहीं है तो हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करके आसानी से सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। यहां पे हम वही करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में मान लिया अगर हमने कोई एक अनशेप बॉडी इस तरह से रखा हुआ है, तो अब यहां पे अगर चार्ज पार्टिकल है, मतलब अगर सरफेस पे चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर इनसाइड रखा है चार्ज पार्टिकल को
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। आउटसाइड अगर हमने चार्ज पार्टिकल को रख दिया है, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आपका बेसिकली कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे। इसमें आ जाएगा आपका सिलेंड्रिकल आ जाएगा, सिलेंड्रिकल आ जाएगी, ये भी शेप आपका आएगा। सिलेंड्रिकल के अलावा आपका चार्ज प्लेट आएंगे, चार्ज प्लेट आएगा। चार्ज प्लेट के अलावा बड़ा आपका अगला जो रहेगा यहाँ पे प्लेट रहेगा, और प्लेट्स का अलग एक कॉन्सेप्ट आएगा। प्लेट्स का मतलब जो हो जाएगा, प्लेट का मतलब सिंगल रहेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो दूसरा एक पार्ट और आएगा कि अगर हमने एक चार्ज प्लेट में एक गॉसियन सिलेंडर आपको इंसर्ट कर दिया है, अब इस सिचुएशन में हमारी गॉस थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में, चैप्टर गॉस थ्योरम, फिजिक्स क्लास 12 में जो हमें बेसिक पार्ट पढ़ना, जिनको फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये पार्ट आपका एग्जाम में अगर आता तो यहीं से पार्ट वो ज्यादा आता है, ठीक है। बाकी अगर हाँ ये चीज भी पढ़ने के लिए, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए हमें ये बेसिक टर्म आने जरूरी है। अगर ये नहीं पता रहेगा बेसिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, ये जितने भी हमारे टर्म है बेसिक, अगर ये नहीं मालूम रहेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले गॉस थ्योरम का हम एप्लीकेशन बताएंगे कि क्या ऐसी वजह है कि गॉस थ्योरम के हमें अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बेसिक टर्म को बताएंगे, बेसिक टर्म के बाद इसका एप्लीकेशन बताएंगे। तो मेरे चैनल पे एएसके ग्रेविटी पे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, पूरा फिजिक्स क्लास 12 गॉस थ्योरम के नाम से रहेगा प्लेलिस्ट में, आप पूरी इसकी वीडियोस मिल जाएगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।